तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो सर्वे स्टार्ट हो चुका है। इस सर्वे जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो स्टार्ट हो चुका है, तो सर्वे जो लोग भी करवा रहे हैं अपने ज़मीन का, यानी कि जो लोग फॉर्म भर के भी दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो कुछ लोग कमेंट कर सर बता रहे हैं कि जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा जो है गलती हो रहा है और वहाँ जाके जमा करते हैं तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह सही सही भरना है वो आप हमें बता दीजिए। तो अभी का वीडियो जो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पे, फॉर्म को किस तरह फिलअप करना है, आपको फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट आता है सर्वे को लेकर तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा, वो भी एकदम सही मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो फॉर्म है इस फॉर्म को किस तरह भरना है। तो सबसे पहले फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको दो चीज़ को ध्यानपूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका जमीन, सपोज दैट ये जमीन जो है आपका, जो है जमीन पटना में, जमीन कहाँ है आपका, पटना में। आप रहते कहाँ है, गया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप, गया में रहते हैं। ये ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रहना कर देते हैं और इसको करते हैं आपका जमीन कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका जमीन कहाँ है, पटना में है, और आप रहते क्या है, गया में रहते हैं। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको परेशानी हो सकता है। तो ये पप्पा द 2 फॉर्म है। आपको फर्स्ट जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस कॉलम में आपका जो भराएगा ये आपका वो भराएगा जहाँ आपका जमीन है। आपका जहाँ जमीन है उस कॉलम का पूरा जानकारी भराएगा। जहाँ आपका जमीन है उस कॉलम का इसका सारा जानकारी। ये नहीं कि आप जहाँ रहते हैं उसका डिटेल्स भर देना। कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं कि जमीन आधा क्या करते हैं, जमीन है कहीं और उनका थाना, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ का थाना डाल देते हैं, अंचल है वो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का डाल देते हैं। इसी चीज़ को गलती करते हैं आप लोग। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना। आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जमीन कहाँ है, पटना में, आप रहते कहाँ है, गया में। तो इसमें फर्स्ट वाला डिटेल्स जो है आपका, तो सबसे पहले से आपका जमीन जहाँ पर है उसका डिटेल्स भरा है। जैसे कि यहाँ पे बोला है राजस्व ग्राम, यानी कि पंचायत जिसको बोलते हैं। पंचायत आपका कहाँ है, जमीन जहाँ पे भी है उसका पंचायत कहाँ है, उस पंचायत को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बोला जा रहा है थाना नंबर। ये थाना नंबर कैसे निकलेगा मैं आपको वही बताऊंगा। ये आपके पास जो केवाला है उस केवाला से ही निकलेगा थाना नंबर और रसीद से। ध्यानपूर्वक आप समझना, ये चीज़ बता दीजिए। जहाँ जमीन है उसका भराएगा। फिर हल्का नंबर रसीद से भी निकलेगा जो आपको बता रहे हैं। फिर जमीन जहाँ है वहाँ का जिला क्या है उस जिला को डाल लेना है। अंचल, जमीन जहाँ भी है आपका वहाँ का अंचल क्या है वो डाल लेना है। पुलिस थाना, यानी कि जमीन आपका जहाँ है वहाँ का थाना क्या है वो डाल लेना है। तो सर सबसे पहले आप हल्का नंबर और थाना नंबर कहाँ से निकालेंगे, तो सर नीचे करेंगे। आपको सबसे पहले रसीद, ये देखते हैं रसीद आपने जो कटाया होगा यहाँ पे मौजा और हल्का भी लिखा आता है। यूट्यूब सिक्योरिटी रीजन के कारण बहुत सारा जगह हम ब्लर कर दिए, ताकि आपको कहीं भी किसी का सेपरेट चीज़ है वो आप कहीं पे जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हल्का देखिएगा, हल्का नाम लिखा था ना कि नंबर लिखा था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल्का भी नंबर बोल रहा था, यहाँ पे आपको नाम भी डाल लेना है। ध्यानपूर्वक आपको हल्का का नाम भी डाल के आपको काम कर सकते हैं। जैसे नाम डालिए और थाना नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपके पास जो केवाला होगा, जो आपके पास जमीन का जो ओरिजिनल पेपर होता है केवाला, वहाँ पे देखेंगे ध्यानपूर्वक संपत्ति विवरण या जायदाद विवरण में देखेंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट मेंशन होगा थाना नंबर। देखते हैं यहाँ पे थाना नंबर मेंशन है। हम यूट्यूब सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे हम ब्लर कर दिए। इस थाना नंबर को ही आपको क्या करना है, यहाँ पे भर लेना। थाना नंबर भर लिए, ये नहीं कि थाना भरना है, आपको थाना नंबर यहाँ पे भरना है, ठीक है। थाना नंबर सबका रहेगा, लेकिन हल्का नंबर जो है बहुत जगह नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, हल्का जगह नंबर पे हल्का का नाम डाल लेंगे। ये हो गया। ये आपको पूरा डिटेल्स किसका भरा है, जैसे यहाँ पे आपका जमीन है। अब रही बात, आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है रैयत का नाम और जिसके हिस्सेदार है उनका नाम। सपोज डेट जो भी जमीन है, माना कि ये जमीन है और इसका जो है एक ही हिस्सेदार है, तो वो जो भी हिस्सेदार, सपोज डेट इसका हिस्सेदार सिर्फ राम है तो सिर्फ राम का नाम भराएगा। अगर सपोज डेट आप जब भी जमीन लिए होंगे सुनते होंगे कि 2 भाई है तो दोनों भाई उसका जमीन का लिखता है। तो यानी कि आपके ज़मीन में 2 हिस्सेदार हैं, यानी कि जब भी आप ज़मीन खरीदे होंगे ध्यानपूर्वक देखे होंगे कि आपके 2 हिस्सेदार हैं तो दोनों आके रजिस्ट्री किए होंगे, नहीं तो एक हिस्सेदार है तो एक ही लोग जाके रजिस्ट्री किए होंगे। अगर उस ज़मीन में 2 हिस्सेदार है या 3 हिस्सेदार है तो तीनों हिस्सेदार का नाम लिखना है। जैसे एक नाम लिख देंगे, हिस्सेदार का क्या नाम है, राम है, वो लिख देंगे। इसके पिता का क्या नाम है वो डाल देना है। उसके बाद दूसरा हिस्सेदार, फर्स्ट हिस्सेदार हो गया। सेकंड हिस्सेदार श्याम है तो श्याम का नाम डाल देंगे, उनके फिर पिता का नाम डाल देना। ये हिस्सेदार अगर है तब डालना, नहीं तो जो ओरिजिनल मालिक है जमीन का उसका ही नाम भराएगा। अब आगे बढ़ना, ये हो गया। अब सर यहाँ बोल रहा है अस्थाई पता। ये अस्थाई पता में ही बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि अस्थाई पता सर क्या डालें, कि ज़मीन जहाँ है उसका डालें या जहाँ हम लोग रहते हैं उसका डालें। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि अभी बोल रहा है अस्थाई पता, यानी कि जहाँ पे आपका अस्थाई पता है
उसको डालना, ना कि आपका ज़मीन जहाँ है वो डालना। तो यहाँ पे ये आपको हम क्या बताए थे, ज़मीन आपका पटना में, आप रहते कहाँ है, गया में, तो आपको ज़मीन का डिटेल सिर्फ ऊपर तक ही भरना है। और अस्थाई पता में आपको क्या करना है, गया का जो है, आप जहाँ गया में रहते हैं गया का पूरा एड्रेस यहाँ पे भरना है। जैसे ग्राम हो गया, वहाँ पंचायत पोस्ट होता होगा, फिर थाना होता होगा, फिर जिला होगा, फिर पिन कोड होगा, डाल लेना है। ये सारी चीज़ डालने के बाद अगर पिन कोड जो होता है लास्ट में पिन कोड डाल देना। अब मांगा जा रहा है खाता, जैसे खाता, ये खाता नंबर क्या डालना है, ज़मीन जो आपका, ये जैसे केवाला में देखेंगे तो केवाला में आपका यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर रहता है, खेसरा नंबर रहता है। ये खाता नंबर को यहाँ पे डाल लेना है और खेसरा नंबर को भी यहाँ पे डाल लेना है। ये हो चीज़ हो क्या। अब सर रकबा एंड डिसमिल में क्या भरे, तो रकबा एंड डिसमिल में जो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन रहता है, जो संपत्ति विवरण होता है उसमें जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको दिख गया। या तो फिर रसीद निकालेंगे तो रसीद में भी आपको यहाँ पे जो रकबा का डिसमिल है उस डिसमिल को यहाँ से उठा के पूरा यहाँ पे डाल देना है। एकड़ नहीं डालना, जो आपका डिसमिल में उस डिसमिल को ध्यानपूर्वक यहाँ पे डाल देना। उसके बाद बोला जा रहा है किस्म जमीन का किस्म कैसा है, खेतिहर है या जो आपका ज़मीन है, ज़मीन का किस तरह का है, आवासीय है तो आवासीय लिखेंगे, या खेतिहर है तो फिर आप खेतिहर लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान पर समझ में आ गया। अब बोला शेष लगा छोड़कर लगा, तो शेष को छोड़कर लगान को अगर देखेंगे तो रसीद जब से निकालेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेट ओपन हो रहा है। जैसे रसीद को देखेंगे तो रसीद में आपको यहाँ पे दे दिया जानकारी कि वहाँ पे आपको भर लेना। फिर जमाबंदी संख्या जो आपको बताया उस जमाबंदी भर लेना है। फिर भूमि का दावा, आधार पर उत्तरदायी का दान, क्रय या दोष जो डालना है। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक ये डालना है, यहाँ पे आप जमीन को दान में लिए हैं, उत्तरदायी की है या क्रय की यानी खरीदे हैं, यदुवंश है यानी कि कोई वंशावली के आधार पर आपको मिला है, तो जो भी किया है यहाँ पे ज़मीन आप खरीदे हैं तो यहाँ पे क्रय लिख के सर्च कर लें। क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे आपको क्रय लिख लेना है। उसके बाद बोला यहाँ पे अभियुक्त अगर कोई हो तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं डालना है। थोड़ा सा ये बैक हो चुका है, रिमूव हो गया था, एक बार नॉट रिमूव कर देते हैं, फिर से ओपन करके आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब रही शेष लगान को छोड़कर, तो शेष लगान को छोड़कर जो आपको कहाँ से मिलेगा, तो शेष लगान को छोड़कर जो है आपको देख सकते हैं कि सालाना दर जो है इसमें जो 2.00 है जमाबंदी लगान, इसी को यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जो भरना है आपको शेष लगान को छोड़कर 2.00 जो आपकी रसीद में रहेगा वही भरना। और जमाबंदी संख्या जो आपको, जमाबंदी संख्या आपको जो केवाला है, केवाला में जमाबंदी नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे फिर हम ब्लर कर दिए कि सिक्योरिटी रीजन कारण केवाला में आपका जो जमाबंदी नंबर होगा, इस जमाबंदी नंबर को उठा के यहाँ पे डाल लेना। इतना से भरने के बाद आपका जो यहाँ पे थोड़ा नीचे करेंगे स्थान, आप किस जगह जो है जमा कर रहे हैं। जमा जैसे हमने क्या बताया था, आपका ज़मीन पटना में है, आपको बताए थे ज़मीन आपका पटना में है, आप रहते हैं कहाँ है, गया में रहते हैं। तो आप जो है जमा कहाँ से कर रहे हैं, पटना से कर रहे हैं, गया से कर रहे हैं, उस जगह का स्थान भर, जैसे कि आप इसके बीच में कहीं से जमा कर रहे हैं उस जगह का नाम डालना है। कब जमा डेट कर रहे हैं उस डेट को डालना सितंबर में। और यहाँ पे बोल रहा है कि रैयत का हस्ताक्षर अंगूठा, तो सबसे पहले ये रैयत का हस्ताक्षर करवा देना है। जो आपका हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर को भर लेना है। उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के या फिर आधार नंबर डालना है। क्या करना है आपको, आधार नंबर भी डालना है। ये सब डालने के बाद अब जो है डॉक्यूमेंट्स, इसमें सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा आपको हम बता देते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट्स को आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हम वो बात करते हैं कागजात की। तो सबसे पहले आपको जो है मोटेशन सॉरी केवाला जिसको बोलते हैं, केवाला का फोटो कॉपी लगाना है। सॉरी केवाला का आपको क्या करना है, फोटो कॉपी लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको जो क्या करना है, दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया केवाला हो गया। दूसरा नंबर में आपको क्या करना है, दूसरा नंबर में शुद्धि पत्र होता है जमीन का। जो है जब आप मोटेशन कराए होंगे तो आपको शुद्धि पत्र मिला होगा, तो शुद्धि पत्र को लगाना है। तो क्या लगाना है, पहले केवाला लगाना है, उसके बाद जमीन का शुद्धि पत्र लगाना है। फिर तीसरा नंबर में जमीन का जो है रसीद लगाना है। क्या लगाना है, जमीन का रसीद लगाना है। और चौथा नंबर में जमीन जिसके नाम पे है उसका आधार कार्ड लगाना है। क्या क्या लगाना है आपको बता दिए, 4 चीज़ लगाना है। कौन कौन सा चीज़ लगाना है, केवाला लगाना है फोटोकॉपी, उसका शुद्धि पत्र लगाना है, फिर रसीद लगाना है, फिर आधार लगाना है। ये 4 डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। उसके बाद एक फाइल होगा, उस फाइल में आपको देके जमा करके, जैसे कि हमने एक जो है किसी का फॉर्म तैयार किया है ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो जाए। जैसे जैसे जो आपको फॉर्म आपको हम बताएं भरने के लिए, उस फॉर्म का 2 कॉपी यहाँ पे फॉर्म जो होगा, पहला नंबर एक और सॉरी यहाँ पे फॉर्म प्रपत्र
टू का जो फॉर्म है कितना पीस लगेगा, 2 पीस लगेगा। ये कितना पीस लगेगा, ये 2 पीस लगेगा। जैसे फॉर्म का कॉपी जो है 2 पीस लगेगा, दोनों में सेम चीज़ भरना है। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि हम 2 कॉपी लगाए हुए हैं, एक कॉपी आपको दिख गया, ये दूसरा कॉपी ये दिख गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम शुद्धि पत्र लगाए हैं। देखें ये जमीन का शुद्धि पत्र कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि फिर केवाला जो आपको हम बताएं, केवाला जो बताएं, जैसे केवाला यहाँ पे हम लगाए हैं। केवाला का जितना आगे पीछे फोटो कॉपी होता है उस सभी का फोटो कॉपी यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक लगा देना है। उसके बाद आपको हम जो बताएं कि एक मिनट, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट छूट गया जो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रसीद, फिर हमने रसीद लगाया है, फिर उनका जो आधार कार्ड लगाया है, ये सब हो गया। अब एक चीज़ और छूट गया जो आपको हम बताना भूल गए कि चौहद्दी, सॉरी यहाँ पे चौहद्दी में बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे चौहद्दी बोला जा रहा है। इस चौहद्दी में कैसे भरना, तो आपके पास जो केवाला है, इस केवाला में देखेंगे चौहद्दी है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या होगा और पश्चिम क्या है। तो सबसे पहले जैसे ध्यान रखेंगे कि उत्तर में जिस में ज़मीन लिए थे आप, आपके उत्तर साइड में जिसका नाम है तो ठीक है, दक्षिण में भी देखते हैं कि रास्ता या रोड जो भी है ठीक है, नहीं तो पूरब में देखें कहीं कहीं आपके जैसे आगे पीछे देखेंगे नीच विक्रेता, यानी कि हाल में जो खरीदार होता है उसका नाम नहीं जानते, उसका नीच विक्रेता डाल देता है। लेकिन वो जब ज़मीन लिए 5 साल 10 साल पहले नीच विक्रेता डाल दिया, लेकिन आप अभी अगर उस ज़मीन के आसपास के अगर नाम जान रहे हैं चारों साइड का, उस चारों साइड का यहाँ पे आपको नाम ध्यानपूर्वक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उठा के आपको इस फॉर्म में भर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे चौहद्दी बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे पूरा में क्या है आपकी ज़मीन का वो डालना है, रास्ता है कि नाम है या कुछ और है वो डाल लेना है। उसका पश्चिम में क्या है वो डाल लेंगे, फिर उत्तर में क्या कौन है वो डाल लेंगे, फिर दक्षिण में कौन है वो डाल लेंगे। ये सब डालने के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आपको ये एक फाइल है, एक 10 रुपये में आपको फाइल मिलेगा, इस फाइल के अंदर आपको भर के आपको जमा कर देना है। इससे आपका क्या होगा, सर्वे चालू हो जाएगा। उसमें से फिर जैसे आप जमा करेंगे जो आपने 2 फॉर्म जो आपने दिया था, 2 में से एक पे मोहर सिग्नेचर वो करके आपको वो दे देंगे और एक वाला फॉर्म वो रख लेंगे। इससे आपका सर्वे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। आपको बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करना ताकि सही लोगों तक सही जानकारी मिलता रहे। सर्वे को लेकर किसी तरह का अपडेट होता है तो सबसे पहले वीडियो को लेकर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सही जानकारी आप लोगों तक मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद।